अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम यूनिट 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सैम्पल एंड फार्मूला ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, जिसमें हम सैम्पल्स और फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड के एलिमेंट्स के सैम्पल होते हैं और कंपाउंड के फार्मूले होते हैं। ठीक है, सिंपल एलिमेंट के तो खाली सैम्पल होते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर के? एट द एंड ऑफ दिस यूनिट, इस चैप्टर के बाद स्टूडेंट शुड बी एबल टू, स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो सैम्पल और फार्मूला को डिफ़ाइन कर सकें। स्टेट दैट केमिकल सैम्पल ऑफ कॉमन एलिमेंट के सैम्पल्स हमें बता सकें। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म वैलेंसी रेडियल और वैलेंसी जो है ये हमें डिफाइन कर सकें। डिड्यूस द फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड फ्रॉम द चार्जेस ऑन द आयन एंड द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइन टू फॉर्म दैम। अभी डिड्यूस कर सकेंगे सिंपल कंपाउंड्स को, उनकी वैलेंसीज और उनके आयन के हिसाब से। नेम कंपाउंड्स हुज फार्मूला आर गिवन, और उन कंपाउंड के नाम बताएंगे जिनके फार्मूला आपको दिए होंगे। सबसे पहले हम केमिकल सैम्पल के बारे में पढ़ेंगे। यू आर फेमिलियर विद यूज़ ऑफ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ नेम ऑफ पीपल। आप इससे फेमिलियर हैं कि हम लोगों के निक नेम रखते हैं। नेम ऑफ कंट्रीज़ होते हैं। वी रिफ़र टू यूनाइटेड किंगडम यूके, यूनाइटेड किंगडम को हम यूके कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को यूएस से कहते हैं। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को KS से कहते हैं, एंड सो ऑन। इट इज़ फाउंड टू बी मोर कन्वीनियंट टू यूज़ शॉर्ट एंड फॉर्म इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन लॉन्ग नेम्स। बड़े बड़े नाम लिखने के बजाय हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। सिमिलरली इन केमिस्ट्री सैम्पल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट नेम ऑफ एलिमेंट। केमिस्ट्री में सैम्पल्स इस्तेमाल होते हैं ताकि हम एलिमेंट्स के नाम बता सकें। थर्ड, सैम्पल इज़ एन एब्रीवेटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट। सैम्पल जो होता है वो एब्रीवेटेड नेम होता है किसी भी एलिमेंट का, मतलब उसके एक निक नेम हम रख देते हैं। एंशिएंट अल्केमिस्ट्स वर यूजिंग सम वॉट कॉम्प्लिकेटेड सैम्पल फॉर एलिमेंट विच आर शोन। बहुत पहले के जो साइंटिस्ट थे वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड सैम्पल इस्तेमाल करते थे एलिमेंट्स के लिए, जैसे ये गोल्ड के लिए, ये कॉपर के लिए, ये टिन के लिए, ये अर्थ के लिए, ये मर्करी के लिए, ये वाटर के लिए, ये सिल्वर के लिए, आयरन के लिए, ये सल्फ़र के लिए। तो इन्होंने इनके ये सैम्पल रखे थे नाइट्रोजन का, ये फॉस्फोरस का, ये सल्फ़र का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का। ये डाल्टन ने यूज़ किए थे। किसने? डाल्टन ने। लेटर ऑन जॉन डाल्टन प्रपोज द यूज़ ऑफ सैम्पल टू रिप्रेजेंट आइटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। जॉन डाल्टन ने अपने हिसाब से उनके एलिमेंट्स के जो थे वो नेम रखे। सम ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय डाल्टन आर गिवन बिलो। ये डाल्टन की रिप्रेजेंटेशन है कुछ। डाल्टन ने सल्फ़र को ऐसे रिप्रेजेंट किया और अल्केमिस्ट ने ऐसे। ठीक है, अब हम इसको फर्दर पढ़ते हैं। एज द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इंक्रीज, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड बढ़ते गए और डिस्कवर होते गए, इट बिकेम इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट दैम एज पिक्चर। इनको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना नामुमकिन सा हो गया। इट वॉज J.J. बर्जीलियस, ये J.J. बर्जीलियस थे हु इंट्रोड्यूस द मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग एलिमेंट बाय देयर सैम्पल। J.J. बर्जीलियस ने क्या किया? एलिमेंट को उनके सैम्पल से रिप्रेजेंट किया। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, इनको लेटर से रिप्रेजेंट किया। वी कैन यूज़ आइदर द फर्स्ट लेटर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। हम क्या करते थे? एलिमेंट के नाम का फर्स्ट लेटर या कोई कॉम्बिनेशन उसमें यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द लेटर O, ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर वी कैन यूज़ द लेटर NCS, N for nitrogen, C for carbon, S for sulfur. However, in some elements the first letter in the name is same. For example, nitrogen and neon, carbon and calcium have the same first letter. In such cases we add the second letter to the first, avoid confusion. जब सेम लेटर से शुरू होने वाले एलिमेंट्स आने लगे तो हमने क्या किया? एक लेटर को कॉम्बिनेशन लेने लगे, उसके साथ एक और सेकंड लेटर ऐड किया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फॉर इंस्टेंट सैम्पल फॉर नाइट्रोजन N, वेयर एज नियॉन द सैम्पल इज Ne। नाइट्रोजन का N है और नियॉन का Ne है। For carbon, C and calcium Ca respectively. Many a time we use either the first letter of the first two letter of the Latin language. For example, iron in Latin language is known as ferrum. आयरन को लैटिन में हम फेरम बोलते हैं। सोडियम को हम नाइट्रियम कहते हैं। लेड को हम बम कहते हैं। Therefore, the sample for iron is Fe, sodium is Na, and lead is Pb. Thus, the sample is generally the first letter of the combination of first and second letter of the word in either English language table 8.1 और Latin language table 8.2. कुछ में हम इंग्लिश लैंग्वेज से सैम्पल लगाते हैं, कुछ में हम लैटिन लैंग्वेज से लगाते हैं, विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, जो कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने होता है। जिसके इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे कॉमन लेटर वाले बन रहे होते हैं, हम उसके लैटिन नेम लेके उनके लेटर डिफाइन करते थे। J.J. बर्जीलियस ने किया ये। हम क्या करेंगे? हम तो पहले से हमें कराया मिला है। तो J.J. बर्जीलियस जिनके सिंपल नेम थे उनके सिंपल ले लिए, ये डबल लेटर ले लिए
और जिनके उन्होंने लैटिन नेम लिए, लैटिन नेम के हिसाब से सिंगल या डबल लेटर लिए हैं. एस स्मॉल लेटर, द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल वाइल द सेकेंड लेटर स्मॉल लेटर. पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, सेकेंड स्मॉल होता है जब हम डबल लेटर यूज़ करते हैं. लेकिन नेम ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन का एच है, हीलियम का HE है, लिथियम का Li है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, फ्लोरीन का F है, नियॉन का Ne, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का SI. ये इंग्लिश नेम है, ठीक है. फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, आर्गॉन का Ar, कैल्शियम का Ca, निकल का Ni, ब्रोमियम का Br, ब्रोमाइन का Br, क्रिप्टॉन का Kr, आयोडीन का I, बेरियम का Ba. अब हम आते हैं लैटिन नेम पे. सोडियम का नाइट्रियम होता है Na, पोटेशियम का केलियम होता है K, आयरन का फेरम होता है Fe, कॉपर का कपरम होता है Cu, सिल्वर का आर्गेंटम होता है Ag, गोल्ड का आयरम होता है Au, मरकरी का हाइड्रोजेरम होता है Hg, लेड का प्लम्बम होता है Pb, टिन का होता है स्टेनम Sn. अब ये कुछ एलिमेंट के मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं जो यहाँ आपको दिए हुए हैं. हाइड्रोजन का होता है H2, इसमें एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट कंबाइनिंग टुगेदर फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटम कंबाइन होते हैं. हाइड्रोजन के 2, हीलियम का 1, ये सिंगल एटम है जो सिंगल स्टेट में रहता है. ऑक्सीजन का O2 होता है, सल्फर का S8 होता है, मतलब ये 8 के ग्रुप में मिलता है आपको. फॉस्फोरस का P4 होता है, इसमें 4 एटम ज्वाइन होते हैं जब भी यूज़ होता है. नाइट्रोजन का N2 होता है, ब्रोमियम का Br2 होता है, क्लोरीन का Cr2 होता है. तो इसमें नंबर ऑफ एटॉमिसिटी क्या होती है इसकी 2. केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट. वी हैव स्टडीज अर्लियर दैट अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड. मॉलिक्यूल जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट कंपाउंड का विच हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है. जनरली एलिमेंट आर रिप्रेजेंट बाय देयर सैम्पल्स ओनली. हम एलिमेंट को उसके सैम्पल से रिप्रेजेंट करते हैं. हाउएवर सम एलिमेंट विच आर इन मॉलिक्यूलर फॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला. और जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है उनको हम उनके फार्मूले के साथ लिखते हैं. जैसे सैम्पल रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड. जो एक एटम होता है उसका जो हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं उसका एक मॉलिक्यूल हम यूज़ करते हैं. इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल फार्मूला वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. और केमिकल फार्मूला में हमें ये चीज़ कंसीडर करनी पड़ती है कि कितने नंबर ऑफ एटम जो है मॉलिक्यूल में मौजूद है. फॉर एग्जांपल वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट कंटेन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन. एक ऑक्सीजन के एलिमेंट में 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के. द 2 इज द फॉर्मूला O2 इंडिकेट दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन element contain 2 atom of oxygen. Please note that 2O represent 2 separate atom of oxygen while O2 represent a molecule of oxygen. Similarly, the molecular formula of nitrogen element is N2, hydrogen is H2 and chlorine is Cl2. The inert gas like helium, neon, argon and are monoatomic. So their symbol and formula are just the same. ये मोनोटॉमिक हैं, सिंगल स्टेट में मौजूद होते हैं. इनको ज्वाइन होने की या मॉलिक्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इनके मॉलिक्यूल में ये अकेले होते हैं. So their sample and formula are just same. All the metal are represented by their sample. They do not have any separate formula. तमाम मेटल जो हमने सैम्पल से रिप्रेजेंट होते हैं उनको कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं होता. The chemical formula of an element is the formula that show the actual number of atom in one molecule of the element. जो केमिकल फार्मूला होता है किसी भी एलिमेंट का वो उसका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होता है जो उसके एक मॉलिक्यूल में मौजूद होता है. फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट आर गिवन इन 8.3. यहाँ पे आपको सम कॉमन एलिमेंट का दिया हुआ जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया. केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड. अब कुछ कंपाउंड के केमिकल फार्मूले. कंपाउंड क्या होते हैं जिसमें हम एलिमेंट को किसी खास प्रोपोर्शन में कंबाइन करवा रहे होते हैं. तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कॉन्सिस्ट ऑफ द एटम ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट इन द डेफिनेट रेशो. वही बात कि इसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं आपस में, लेकिन उनका एक खास रेशो होता है, डेफिनेट रेशो होता है. दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज़ फिक्स. और ये उसकी कंपोजिशन है जो हमेशा फिक्स रहती है. द एटम आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज होल नंबर. जो एटम एक मॉलिक्यूल की कंपाउंड के मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं वो होल नंबर में होते हैं, मतलब हाफ नहीं होते, फुली होते हैं, पूरे एटम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. वाटर के मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है. सो द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. इन द फॉर्मूला H2O द सैम्पल H2 इंडिकेट 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड O रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. द नंबर इन फ्रंट ऑफ अ फॉर्मूला शो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. और जो पहले दिया हुआ होता है फॉर्मूले से पहले वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं. 2H2O मीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर.
Similarly, one molecule of hydrogen and one molecule of chlorine make two molecule of hydrochloric acid. A molecule of hydrogen chloride represent by the formula HCl, H2Cl2 2HCl. मतलब एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, क्योंकि डाई एटॉमिक होता है इसलिए हमेशा दो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए ये 2HCl बना रहे हैं. इफ़ वी नो द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, अगर हमें पता लग जाए कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं कंपाउंड में, वी कैन राइट इट केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो हम उसका केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं. इन टेबल 8.4 सम एग्जाम्पल आर गिवन. अब देखिए टेबल 8.4 है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, इसका आपको ये याद भी होना चाहिए, ऐसा नहीं आप सिर्फ इसे पढ़ लें. आपको तमाम फार्मूले कंपाउंड के नेम और उनके फार्मूले याद होने चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन तो आप खुद ही लिख लेंगे इसकी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं. कार्बन डाइऑक्साइड CO2. बच्चे क्या करते हैं केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उनको कभी इनके नेम ही याद नहीं होते. तो आप इनके नेम्स भी साथ साथ याद करें ताकि आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती जाए और आपको इक्वेशंस याद करने में या बनाने में मुश्किल ना हो. जैसे जैसे याद करते रहेंगे आपके लिए आसान होती रहेगी. जितने भी लोग केमिस्ट्री में मास्टर्स करते हैं उनको तमाम पीरियोडिक टेबल याद होता है, तकरीबन याद होता है. वो सुबह शाम उसको देखते हैं, जब जाके उन्हें पता लगता है कौन सा एलिमेंट है, उसका क्या एटॉमिक मास है, क्या एटॉमिक नंबर है, रटा हुआ होता है उनको. क्योंकि उन केमिस्ट्री डिपेंड करती है किस पे, आपके पीरियोडिक टेबल के ऊपर. अगर आपने वही नहीं याद किया तो आप कैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे. तो इसीलिए ज़रूरी है कि जितने फार्मूले आप पढ़ते जाएं, जितने नाम आप पढ़ते जाएं, उन सबको आप याद करते जाएं. जिस तरह आप इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ते जाते हैं, उनको अपनी डिक्शनरी में एडप्ट करते जाते हैं, तो आपकी लैंग्वेज इन्हेंस होती रहती है. आपकी लैंग्वेज में दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आती रहती है. आप न्यू न्यू वर्ड्स सीखते हैं, उनके मीनिंग सीखते हैं.
प्रैक्टिस करने के बाद इतने काबिल हो जाएंगे कि आप एक ही स्टेप में फॉर्मूला लिख देंगे. फॉर योर कन्वीनियंस द फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड हैव बीन ड्राइव्ड इन टेबल 8.7 बाय यूजिंग अबव मेंशन रूल. कुछ फॉर्मूले जो है हमने ड्राइव करके जो है इस टेबल में लिखे हुए हैं. हाइड्रोजन क्लोराइड H1Cl1 दोनों की वैलेंसी 1 है, HCl हो गया. अमोनिया N3H1 तो H को 3 दे दिया, N को 1 ये दिए. फेरस सल्फेट, फेरस का 2 और सल्फेट का 2 दोनों का 2 है, कॉमन लेने के बाद FeSO4. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का 2 है, हाइड्रोक्साइड का 1 है, तो हाइड्रोक्साइड के बाहर हमने क्या लगा दिया 2, क्योंकि रेडिकल था इसके बाद ब्रैकेट में लगाते हैं हम हमेशा. एल्युमिनियम ऑक्साइड Al3O2 मतलब Al2O3 हो गया आपका. इसी तरह आपके पास दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फेट HSO4, इसकी 2 इसकी 1, H2SO4. अमोनियम कार्बोनेट NH4 का 1, CO3 का 2, तो NH4 पे हम 2 देंगे और CO3 पे 1, तो इस पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है. रेडिकल पे हमें ये दोनों रेडिकल्स हैं, तो हम रेडिकल्स के ऊपर हमेशा ब्रैकेट में लगाते हैं वैलेंसी इस तरीके से. कैल्शियम बाइकार्बोनेट Ca का 2 है, बाइकार्बोनेट का 1 है, तो Ca पे 2 है तो बाइकार्बोनेट पे क्या लग गया 2, तो रेडिकल में हम हमेशा ब्रैकेट लगा के लगाते हैं. सोडियम नाइट्रेट Na का 1 है, नाइट्रेट का भी 1 है, NaNO3. Cu का 2 है, SO4 का 2 है, 2 लगा लेकिन कॉमन होने के बाद कट हो गया. आयरन फॉस्फेट, आयरन का भी 3 है, फॉस्फेट का भी 3 है, दोनों का कट हो जाएगा. जिंक क्लोराइड Zn2Cl1 तो ZnCl2 हो गया है. ठीक है. सिग्निफिकेंट ऑफ फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस, इसके फ़वाइद क्या होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं फार्मूला लिखने के. द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस सिग्निफाई द फॉलोइंग, ये हमें ये फ़ायदे देता है जो हम यहाँ लिखे हुए. इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का नेम बताता है. इट रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ये किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के बारे में बताता है. इट गिव द नेम ऑफ द एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ये उन तमाम एटम के बारे में बताते हैं जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद है. इट गिव्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ एटम बताते हैं जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. इट रिप्रेजेंट अ डेफिनेट मास ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, ये डेफिनेट मास बताता है जो मॉलिक्यूलर मास आपके मौजूद होता है. एज एन एग्जाम्पल लेट अस सी द सिग्निफिकेंट ऑफ द फॉर्मूला H2O. H2O रिप्रेजेंट वाटर, ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. H2O वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. H2O टेल अस दैट वाटर कंटेन 2 एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन. H2O टेल अस दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये बता रहा है 2 एटम यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का, और ये बता रहा है कि इसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. H2O रिप्रेजेंट 18 ग्राम ऑफ वाटर. अब ये भी बता रहा है इसका मास कितना है, इसका मास 18 ग्राम है. What a knowledge! 2 elements share the record for the high number of known isotopes. Both xenon and cesium have 36. इनके xenon और cesium के कितना आइसोटॉप्स हैं 36 हैं. और आप इसको एक दफ़ा खुद से रिव्यू कर लेंगे चैप्टर को, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा. होपफुली कि आपको समझ में आएगा. बहुत आसान चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग था और ये बहुत फ़ायदेमंद था. इसको प्रैक्टिस में भी लीजिएगा, इस तरह से फॉर्मूले लिखने के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.